खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। डीजे के बीच हाथ में बोतल लेकर डांस कर रहे ये तमाम लोग शराबबंदी कानून से अनजान होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये कानून को नहीं मानते, तभी तो डांस के हर स्टेप से शराबबंदी कानून को रौंदे जा रहे हैं। वो भी तब जब बिहार के मुख्यमंत्री ही इस कानून की सख्ती से पालन के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर दिन नए नए निर्देश जारी हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार शराब की बोतल लेकर डांस कर रहे इन युवकों की तस्वीर कर रही है। मधेपुरा के इन लोगों को मानो कोई खौफ ही नहीं। वीडियो में शराब की बोतल लेकर डांस कर रहा शख्स मुरलीगंज पंचायत के उप मुख्य पार्षद जगदीश शाह के बेटे प्रमोद शाह का है। हालांकि ये वायरल वीडियो है और वीडियो 2 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। लेकिन वीडियो को लेकर सवाल जरूर उठा रहा है कि पंचायत स्तर पर जिनकी जिम्मेदारी शराबबंदी कानून को प्रभावकारी बनाने की है, उनका बेटा ही शराब की बोतल लेकर शराबबंदी कानून का मजाक कैसे उड़ा सकता है। सासाराम के कबीरगंज में शराब पीने के आदी हो चुके बेटे को उसके मां ने ही बड़ी सजा दी। बेटे की नशे की लत नहीं छूटने पर मां ने उसे जंजीरों से बांध दिया। कई दिनों तक नशेरी बेटे को बर्दाश्त करके थक चुकी मां का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर चढ़ गया जब बहू के साथ शराब पीकर उसने मारपीट की। मां ने तुरंत शराबी बेटे को जंजीर लगा दी और साफ कहा कि नशा छोड़ने पर ही जंजीरों से मुक्ति मिलेगी। मां का आरोप है कि उसका बेटा न सिर्फ तमाम नशा करता है, बल्कि अब तो चोरी चकारी भी करता है। इधर जंजीरों में कैद उसका बेटा कैमरे के सामने बहाना बनाता दिख रहा है कि धीरे धीरे वो नशा छोड़ देगा, लेकिन नशेरी बेटे की इन तमाम दलीलों पर उसकी मां को जरा भी भरोसा नहीं। बहान दिया गया ब्राउन शुगर 4 महीना से लग 2 संगति के साथ पड़ गया। माँ तो आपकी बोल रही है 1 साल से पी रहे हैं। नहीं, 1 साल से नहीं, 4 महीना से। 1 साल से गांजा वांजा पीते थे। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बावजूद इसके कई स्तर पर लापरवाही कम नहीं बढ़ती जा रही है। अब पटना जंक्शन पर कोविड टेस्ट के लिए बनाए गए इस सेंटर को ही देख लीजिए, जहां कोविड जांच के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की भीड़ होनी चाहिए थी, वहां केवल खाली कुर्सियां हैं। हाल ये रहा कि सुबह 9 बजे तक इस कोविड सेंटर पर कोई कर्मचारी भी नहीं दिखा और ना ही यात्री जांच के लिए सजग दिखे। इस जांच केंद्र पे कोई भी शख्स अभी तक बैठा हुआ नहीं, यानी कि जांच की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हुई है यहाँ पे। और कई सारे यात्री सफर कर पटना और बिहार के कई इलाकों में जा चुके हैं। इस तरह की लापरवाही तब बढ़ती जा रही है जब पटना में 70 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। समय रहते अगर इस तरह की लापरवाही को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ पटना जंक्शन की तरह शेखपुरा में लापरवाही नहीं बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों को टीका लगा रही है। जो लोग कोरोना टीका को लेकर अफवाह के मकड़जाल में जकड़े हुए हैं, उन्हें भी जोर जबरदस्ती कर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। बरबीघा पीएचसी के कर्मी को शाबाशी देनी होगी कि हर लोगों को हर तरीके से कोरोना टीका लगा रहे हैं। अब बरबीघा की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। कोरोना के रोज बढ़ते ग्राफ और टीका ही रामबाण की सच्चाई से दूर लोगों में अफवाह है टीका को लेकर। ये लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने टीका लेने से मना कर रहे थे। टीम को देखते ही ये लोग खेतों की ओर भाग गए, लेकिन टीम ने भी हार नहीं मानी। टीका से छूटे लोगों को खेत में जाकर पकड़ा, जोर जबरदस्ती कर सभी को टीका लगाया। इस दौरान इन स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बिहार में एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के मामले में बिहार सुर्खियों में है। वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े इस कदर हैं कि यहाँ ड्रामा क्वीन राखी सावंत को भी टीका लगा दिया जाता है, वो भी सहरसा के नवहट्टा में। बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही राखी सावंत ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके नाम का टीकाकरण नवहट्टा पीएचसी में होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नवहट्टा पीएचसी की ओर से सहरसा की डीएम कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह को भी वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। स्थानीय थाना में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा
प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कल देर शाम तक निर्गत किया जा चुका है। सिविल सर्जन ने फर्जीवाड़े को लेकर डेटा ऑपरेटर के खिलाफ मामला तो दर्ज करवा दिया है, लेकिन कोरोना टीकाकरण में फर्जीवाड़े के इस खुलासे से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। अनूप कुमार के गया, पटना, रांची के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के रांची स्थित लवकुश अपार्टमेंट में ईओयू की टीम ने तलाशी ली है। वहीं अनूप कुमार के गया स्थित नूतन नगर के आवास पर छापेमारी की गई है। लगातार कई नौकरशाहों के अकूत संपत्ति को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अनूप कुमार पर बालू माफिया से सांठगांठ का आरोप है, जिसके जरिए अनूप कुमार ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। शिक्षा का मंदिर है स्कूल। शिक्षा के साथ साथ अभिभावक और समाज को जोड़ने का काम करता है स्कूल। समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है स्कूल। लेकिन सोचिए, मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले इस स्कूल पर ही कोई दबंग कब्जा जमा ले और शिक्षा के इस मंदिर को खलिहान बना दे। कैमूर के भगवानपुर में दबंगों ने कुछ ऐसा ही किया है। बहुरी न्यू प्राथमिक विद्यालय को गांव के ही दबंगों ने खलिहान बना दिया है। स्कूल की जमीन पर पुआल रखा जा रहा है। स्कूल के ग्राउंड पर दबंगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है कि बच्चों को खेलने में दिक्कतें हो रही है। चूंकि स्कूल में चार दीवारी नहीं है, इस वजह से असामाजिक लोग स्कूल परिसर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली में शादी कर पत्नी राजश्री के साथ पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब अपनी पत्नी को दुनियादारी भी सिखा रहे हैं। आरजेडी की ऑफिशियल साइट से जारी किए गए एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे राबड़ी आवास में यदुवंशी तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को खटाल दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ खुशी खुशी राजश्री बकरी को पुचकारते हुए दिख रही हैं। राबड़ी आवास परिसर में बकरियों के पास बैठकर राजश्री ने भी जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाया। इसके बाद वायरल वीडियो में राबड़ी देवी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें वो राजश्री से गाय को गुड़ खिलाने को कह रही हैं, जिस पर तेजस्वी यादव के साथ साथ राजश्री खटाल के गायों को गुड़ खिला रही हैं। परिवार के साथ अपनी पत्नी को घुलने मिलाने की तेजस्वी यादव की ये पहल लोगों को खूब भा रही है। शादी में गुलाम बेगम बादशाह का घोड़ी पे होके सवार चला है दुल्हा यार गाना काफी हिट है। लेकिन गया के गलियों में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हा नहीं दुल्हनी आई है और ये तो सुपर हिट है। एयर होस्टेस दुल्हनिया अनुष्का ने घोड़ी पर सवार होकर खुद अपनी बारात निकाली। आगे आगे बाराती, पीछे पीछे घोड़ी पर थिरक रही दुल्हनिया और सबसे पीछे सजी धजी गाड़ी पर सवार दूल्हे राजा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े। चांद चौड़ा मोहल्ले में घोड़े पर सवार दुल्हनिया और कार में बैठे अपनी दुल्हनिया को खुशी से निहार रहे दूल्हे को जिस किसी ने भी देखा तो दिल से दुआएं देता रहा। वाकई घोड़ी पर सवार इस दुल्हनिया ने तो लड़का और लड़की में भेदभाव करने वालों की आंखें भी खोल दी। रामगढ़ के गोला में जंगल से भटके हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। रजरप्पा से सटे गोला प्रखंड के कई गांवों में पिछले 3 महीने से हाथियों का झुंड खेतों में लगी फसल बर्बाद कर देता है। पिछले कई दिनों से हाथियों का ये झुंड खलिहान में रखी अनाज चट कर जाता है और जो भी सामने आया उसे कुचल कर मार देता है। हाथियों के झुंड का शिकार इस बार 55 साल का बुजुर्ग किसान
गोलक महतो हुआ है, जिसे हाथियों ने कुचलकर मार डाला है। किसान की मौत के बाद इलाके में दहशत है। हाथियों के झुंड के आगे आसपास के गांव के लोग डरे हुए हैं। रत जगा करना इलाके के लोगों के लिए मानो नियति बन गई है। माना यह जा रहा है कि 8 से 10 की संख्या में हाथियों का ये झुंड अभी भी मौजूद है। फिर भी वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। भागलपुर के नाथनगर में 7 दिनों के भीतर 3 धमाकों से इलाके में दहशत है। कूड़े की ढेर पर लगातार मिल रहे बम से लोग अब इतने डर गए हैं कि कूड़े की ढेर देखते ही डर जाते हैं। लोगों को पहले बम विस्फोट के बाद लगा कि शरारती लोगों की करतूत होगी, लेकिन फिर ब्लास्ट हुआ, तीसरी बार भी हुआ। अब इतने ब्लास्ट के पीछे लोगों को किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है और इससे वे डरे हुए हैं। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत और 2 बच्चे के घायल होने की खबर से परिजन भी डरे हुए हैं। हालात यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। बम विस्फोट की खबरों से शहर के लोग डरे जरूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन और बम स्क्वाड की टीम शहर के कई इलाकों में जांच अभियान चला रही है। नाथनगर में दहशत के माहौल के बीच लोगों को भरोसा है कि पुलिस जल्द ही साजिश की तह तक पहुंचेगी और शहर में एक बार फिर अमन चैन होगा। बिहार के कई इलाकों में खाद की किल्लत है। विभाग के मंत्री बार बार ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि राज्य के किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि खाद के लिए किसानों को मारामारी करनी पड़ रही है। खेत में नई फसल बुआई करने का वक्त नजदीक है, लेकिन किसान के पास खाद नहीं है। लखीसराय में खाद की किल्लत से परेशान किसानों की इस भीड़ को देखिए। सुबह से ही किसान शहर के बिस्कोमान भवन में खाद लेने के लिए पहुंचे हैं। किसानों की लंबी लाइन लग चुकी है, लेकिन सर्वर नहीं रहने की वजह से किसानों के बीच खाद नहीं बांटे जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत, हम आगे में थे सर तो पीछे आ गए हैं सर। भीड़ के कारण खादे नहीं मिल रहा, सब किसान का वही हाल है। अभी शुरू नहीं हो पाया, अभी कुछ नहीं बोले, नेटे ने काम चल कर रहा। अब इससे नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस इन किसानों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खाद के लिए परेशान किसान मानने को तैयार नहीं है। रात के वक्त शॉप का शटर डाउन है और उस सन्नाटे में महिला की ड्रेस में छिपा शातिर अपराधी कोना कोना छान रहा है। ग्रोसरी की भीड़ के बीच से कीमती सामान ढूंढ रहा है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले काउंटर पर पड़ती है। वहां से वो मनपसंद सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरे कोने में जैसे ही उसे कुछ और कीमती सामान दिखता है, उसे वो झट से उठाता है और डब्बों के बीच एक बार फिर किसी चीज की तलाश में जुट जाता है। ये सीसीटीवी वीडियो है जमालपुर के पारामिलिट्री कैंटीन का। रात के समय कैंटीन का शटर बंद था। तीसरी आंख की पैनी निगाह से बचने के लिए इस शातिर ने ऊपर से नीचे तक खुद को महिला की ड्रेस में ढक लिया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।